हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों और बहनों को। दोस्तों तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट में जो साइंस का जो पोर्शन रहने वाला है 25 क्वेश्चनों का दोस्तों 75 नंबर का। तो दोस्तों वो हम सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। जो अपना सिलेबस रहने वाला है वो हम सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है दोस्तों। अपने दोस्तों इस कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है और ये एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें हैं, इससे बाहर चीजें नहीं जाएगी। मतलब आपके 25 में से 25 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 25 में से 25 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करके लेके आया, मतलब यहाँ से चीज़ें आपकी बिल्कुल ना के बराबर बाहर जाने वाली है। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल बेसिक से मैंने समझा रखा है और एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो दोस्तों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की और बिल्कुल बेसिक से वीडियो के अंत तक जरूर देखना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि चीजें किस लेवल की है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिजीज। डिजीज होता क्या है दोस्तों? डिजीज मतलब रोग। देखो, रोग की सही डेफिनेशन होगी क्या? ऐसी अवस्था जिसमें मानव में शारीरिक और मानसिक क्रिया प्रभावित होती है, रोगजनक कहलाता है। रोगजनक अगर आपको पूछे तो उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना, शारीरिक और मानसिक क्रिया प्रभावित होती है, उसको बोलेंगे क्या? पैथोजन। पैथोजन क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी, क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे। देखो, स्टडी ऑफ पैथोजन, अगर रोगों का अध्ययन बोले तो उसको बोलेंगे क्या? पैथोजन। क्या बोलेंगे? पैथोजन। और उसके अध्ययन को बोलेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब रोग की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? जीव विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। जो आपके सिलेबस में वो हम सारा कुछ कवर कराने वाले हैं, जो चाहे रासायनिक विज्ञान हो या जैव प्रौद्योगिकी हो, जो अपने सिलेबस में वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो रोग, रोग के बारे में बात करते हैं। देखो, एक जन्मजात होता है और एक उपार्जित होता है। मतलब जन्मजात तो वो होगा जो जन्म से ही आपको प्राप्त है, और उपार्जित वो होगा जो जन्म के बाद आपने प्राप्त किया है। तो बात करते हैं उपार्जित। ठीक है, उपार्जित होगा ऐसे रोग जो जन्म से ही क्या है दोस्तों मनुष्य में उत्पन्न रहते हैं। और उपार्जित की बात करते हैं साथियों, तो उपार्जित ऐसे रोग जो मनुष्य के जन्म के बाद जो अर्जित किए जाते हैं उसके द्वारा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए। चलते हैं आगे। देखो, जन्मजात, जन्मजात की भी बात करते हैं दोस्तों। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। उपार्जित भी दो प्रकार के ही होते हैं। देखो, जन्मजात की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जन्मजात। इसके दो प्रकार होंगे, कौन कौन से? देखो, एक तो आनुवंशिक होता है और एक गुणसूत्रीय विकार रोग होता है। एक तो आनुवंशिक और गुणसूत्रीय विकार रोग। सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिक रोग। देखो, ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की सहायता से गमन करते हैं। मतलब पिता का पुत्र में और पुत्र का उसके पुत्र में, तो उसके दोस्तों जीन के द्वारा गमन करते हैं, वो होंगे क्या? आनुवंशिक रोग। देखो कौन कौन से होंगे। एक तो वर्णाधान होता है जो आंखों से रिलेटेड होता है, हेमोफीलिया होता है, सिकिल सेल एनीमिया होता है और थैलेसेमिया होता है। अब बात करते हैं गुणसूत्र। ऐसे रोग जिनमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन रोग से उत्पन्न होता है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या में जैसे परिवर्तन हो तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे बात करते हैं, देखो, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अब देखते हैं आगे। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर अपने भाई को सपोर्ट करना नहीं भूले। तो अब देखते हैं आगे। चलो भाई, उपार्जित की बात करते हैं। देखो, उपार्जित के भी ही दो प्रकार होंगे। एक तो संक्रामक होता है और एक असंक्रामक होगा। तो असंक्रामक और संक्रामक। देखो, असंक्रामक की बात करते हैं, जो संपर्क द्वारा एक दूसरे से नहीं फैलते उसको बोलते हैं असंक्रामक। उनमें दोस्तों कौन कौन से रोग हो जाएंगे? देखो, एक तो रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज और सभी पोषण संबंधी रोग जो पोषण की कमी से होते हैं। देखो, अब बात करते हैं जो संपर्क द्वारा फैलते हैं। एक तो वायरस जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, परजीवी जनित और कृमि जनित। ये चीजें आपको याद रखनी है। एक एक चीज अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। चलो अब देखते हैं आगे। चलो भाई, जीवाणु जनित। जीवाणु जनित में कौन कौन से रोग होने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं जीवाणु जनित। तो जीवाणु जनित बैक्टीरिया, तो ये हो जाएगा दोस्तों जीवाणु जनित। ये क्या है दोस्तों? एक सूक्ष्म जीव है। क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। ये क्या है? तो आप बोल सकते हो सर ये एक सूक्ष्म जीव है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित है। किस कोशिका से निर्मित है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आकार की बात करते हैं तो आकार इनका गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, छड़कार होता है और जल की बूंद के समान होता है। तो यहाँ तक चीजें आपको याद रखनी है। देखो, इनके अध्ययन की बात करते हैं जीवाणु जनित को, तो ये हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। ऐसे जीवाणु जो मनुष्य के लिए लाभदायक
ऐसे जीवाणु जो मनुष्य के लिए लाभदायक है, कौन से जीवाणु है तो याद रखना। देखो सबसे पहले जो मनुष्य के लिए लाभदायक है वो है प्रोबैक्टीरिया, 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 प्रोबैक्टीरिया। तो जैसे बात करते हैं दोस्तों, दही में प्राप्त होता है क्या, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो पाचन क्रिया को बढ़ाता है, क्या पाचन क्रिया को बढ़ाता है। अब बात करते हैं आगे, देखो इकोलाई। इकोलाई क्या होता है साथियों, तो याद रखना ये बड़ी आंत में पाया जाता है और विटामिन के का संश्लेषित करता है। विटामिन के को संश्लेषित करता है इकोलाई, ये बड़ी आंत में पाया जाता है और विटामिन के को संश्लेषित करता है। यहाँ तक चीजें आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। और इसके उपयोग से आजकल कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण भी हो रहा है। किसकी, इकोलाई की, इकोलाई की बात हो रही है भी, किसकी, इकोलाई की। तो ये चीजें आपको याद रखनी, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आपने दोस्तों धासु ट्रिक के बारे में। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। चलो देखते हैं, जीवाणु जनित की बात हो रही है, ट्रिक क्या है। न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की डिमांड है, सो गो एंड शिफ्ट, सो गो एंड शिफ्ट। मतलब न्यूयॉर्क में प्लेन की कमी है तो उनको क्या प्लेन की डिमांड है, तो सो गो एंड शिफ्ट। तो अपनी ट्रिक ये बोलती है दोस्तों। तो न्यूयॉर्क से क्या हो जाएगा दोस्तों, निमोनिया हो जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा, मतलब कुष्ठ रोग। काले से हो जाएगा, दो काली काशी हो जाएगा। T4 से देखो टिटनेस, टीबी, टाइफाइड, ट्रोकोमा। T4 मतलब इसके अंदर 4 रोग होने वाले हैं, टिटनेस, टीबी, टाइफाइड, ट्रोकोमा। टिटनेस, टीबी, टाइफाइड, ट्रोकोमा। एक एक रोग के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक एक रोग के बारे में। तो प्लेन के बाद, प्लेन से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, की का कोई मतलब नहीं है। डिमांड से हो जाएगा क्या दोस्तों, डिप्थीरिया हो जाएगा। है से क्या हो जाएगा, हैजा। सो से हो जाएगा सुजा, गो से हो जाएगा गोनेरिया, एंड का कोई मतलब नहीं है। शिफ्ट से क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। एसटीडी रोग है, ये एसटीडी रोग है, मतलब सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये चीजें आपको याद रखनी। सबसे पहले हमने बात की न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क मतलब निमोनिया। तो निमोनिया के बारे में हम बात कर लेते हैं, एक एक रोग को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं साथियों। तो अब देखते हैं आगे। देखो निमोनिया, निमोनिया नवजात शिशुओं में व वृद्ध व्यक्तियों में अधिक फैलता है। एक तो नवजात शिशुओं में ज्यादा और एक वृद्ध व्यक्तियों में अधिक, क्योंकि दोनों में प्रतिरक्षी प्रणाली कमजोर है। तो दोनों में प्रतिरक्षी प्रणाली कमजोर है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। कौन सा बैक्टीरिया, तो याद रखना किस बैक्टीरिया की कमी से पर, तो डिप्लोफिकस न्यूमोनिया, डिप्लोफिकस न्यूमोनिया, डिप्लोफिकस न्यूमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, डिप्लोफिकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो ये आपको याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया, डिप्लोफोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोफोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। प्रभावी अंग मतलब कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र। क्या होता है, श्वसन तंत्र। क्या होता है, श्वसन तंत्र। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट करना नहीं भूलें साथियों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए दोस्तों। यहाँ से चीजें आपकी बिल्कुल ना के बराबर रहने वाले, जितना अपना सिलेबस रहने वाला, मैं पूरा जितना खींच सके दोस्तों सारा कुछ खींच कर आपके सामने लेकर आया हूँ कंटेंट। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे बाहर नहीं जाने पाए। अभी हम साइंस का पोर्शन कर रहे हैं, जैसे साइंस का पोर्शन कंप्लीट होता है साथियों उस फिर चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट की ओर। पहले अपना फोकस रहेगा साइंस का। साइंस में 75 में से 75 नंबर दोस्तों दिलाने की मैं गारंटी लेता हूँ। मतलब यहाँ से चीजें आपकी बाहर नहीं जाएगी। तो देखो अब बात करते हैं नोट। देखो एडल्ट को निमोनिया नहीं होता जब तक कोरोना नहीं है। देखो एडल्ट को निमोनिया नहीं है तो जब तक उसको क्या है, नहीं है, कोरोना नहीं है। तो अब देखते हैं आगे। देखो अब बात करते हैं कुष्ठ रोग के बारे में, या कोड या कुष्ठ रोग। तो देखो इससे हैंसेन रोग भी कहते हैं, इसको हैंसेन रोग भी कहते हैं। और ये अभिशाप का सांप भी कहलाता है, मतलब अभिशाप का सांप रोग भी बोलते हैं किसको, कुष्ठ रोग को। कुष्ठ रोग को बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया याद रखना साथियों, काफी बार बैक्टीरिया के बारे में पूछ लिया जाता है कि कोड कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। और बात करते हैं त्वचा से प्रभावित, कौन सा अंग प्रभावित होता है कोरोना में, त्वचा प्रभावित होती है, वह छूने से फैलता है, इसलिए इसे छुआछूत का रोग भी बोलते हैं। उपचार की बात करते हैं एमडीटी, एमडीटी ये हो जाएगा मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी मतलब मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट या थेरेपी। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसका उपचार, अगर आपको इसका उपचार चाहिए तो एमडीटी मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी आपको लेनी है।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, तो चलते हैं अब आगे। चलो, नेक्स्ट रोग कौन सा जाएगा? काली काशी। काली खांसी, देखो काली काशी की बात हो रही है तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो कुकर काशी, इसको बोलते हैं कुकर काशी, मतलब कुत्ता काशी। ये 100 दिन तक चलती है और 100 दिन के बाद रोगी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। काली काशी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? काली काशी। देखो रात्रि में सर्वाधिक होती है। रात्रि में क्यों? क्योंकि दोस्तों रात्रि दिन की अपेक्षा ठंडी होती है। रात्रि में केवल श्वसन होता है जिससे कंठ शुष्क हो जाते हैं। तो ये याद रखना, रात्रि में जो काशी है वो तेज क्यों चलती है? तो ये याद रखना कि रात्रि दिन की अपेक्षा ठंडी होती है और रात्रि में केवल श्वसन होता है जिससे वह कंठ शुष्क हो जाते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो वार्टुडेला परटुसिस, वार्टुडेला परटुसिस, ये याद रखना, वार्टडेला, वार्टडेला और परटुसिस, वार्टडेला परटुसिस। तो ये चीजें आपको याद रखना, वार्टडेला परटुसिस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आपको याद रखना है। और आपको इसका उपचार चाहिए तो एक टीका लगता है जिसको बोलते हैं डीपीटी, डीपीटी मतलब डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा परटुसिस और ये टी से क्या हो जाएगा? टिटनेस हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा साथियों? टिटनेस हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। तो अब बात करते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें साथियों, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको बैक टू बैक मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों की मदद कर सकूं। देखो टिटनेस, टिटनेस के बारे में काफ़ी बार सीधा सीधा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखो सबसे पहले पूछा जाता है कि धनुषाकार रोग किसको बोलते हैं? तो याद रखना ये धनुषाकार रोग है, क्योंकि मांसपेशियों के अकड़न से ये दोस्तों धनुषाकार कहा जाता है। मतलब मांसपेशियां इसके अंदर अकड़ जाती है। किसके अंदर? टिटनेस के अंदर धनुषाकार हो जाती है। लो जो मतलब जबड़े की मांसपेशी संकुचित से जबड़ा बंद हो जाता है। और इनके बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ साथियों, तो हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस। ये मिट्टी, कीचड़, गोबर व जंग लगे लोहे में पाया जाता है। छोटी सी बात है लेकिन आपको याद रखना है। चोट लगने पर इसमें से किसी के संपर्क से फैलता है। अगर आपको चोट लग गई है तो दोस्तों अगर आपकी ये टिटनेस है तो ये संपर्क से फैल सकता है। तो याद रखना। इनके उपचार की बात करते हैं तो ये देखो बच्चों में डीपीटी और वयस्कों में एटीएस। याद रखना, देखो काफी बार पूछ लिया जाता है कि बच्चों में और वयस्कों में। तो सबसे पहले बच्चों को याद रखना है। तो बच्चे में दोस्तों क्या हो जाएगा? डीपीटी, क्या? डीपीटी। तो और वयस्कों में, तो वयस्कों में एटीएस। किसका दोस्तों? वयस्कों में किसका? टिटनेस का। तो एंटी टिटनेस सीरम, एटीएस, एंटी टिटनेस सीरम। एटीएस का फुल फॉर्म हो गया एंटी टिटनेस सीरम। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। बच्चों में डीपीटी का, किसका? डीपीटी का। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर ने अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं टीबी। देखो इंपॉर्टेंट है, टीबी के बारे में काफी बार पूछा गया है तो इसको भी अच्छी तरीके से देख लेना है। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। इसमें 3 लोगों के तपेदिक, यक्ष्मा और क्षयरोग, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों एक ही है, सॉरी। और बात करते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और श्वसन संबंधी रोग, फेफड़े प्रभावित होते हैं किससे? टीबी से। और लंबे समय से दोस्तों काशी व कांसते समय रक्त, मतलब लंबे समय से काशी अगर आ रही है और कांसते समय रक्त आ रहा है तो मतलब ये टीबी के लक्षण है। ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। देखो प्रशिक्षण की बात करते हैं। अगर आपके दोस्तों लंबे समय से काशी चल रही है और कांसते समय रक्त आ रहा है तो आपको एक बार प्रशिक्षण करा लेना चाहिए। किसका दोस्तों? एक तो मॉन्टेस टेस्ट होता है और एक पीसीआर टेस्ट होता है, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो बच्चों में बात करते हैं। बच्चों का टीका होगा दोस्तों बीसीजी, मतलब बेसिलस कालमेट गुएलिन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गुएलिन। अब बात करते हैं, देखो वेस्ट की बात करते हैं। वेस्को में डॉट्स की दवाइयाँ मिलती है ना, आपको पता होगा डॉट्स के 6 महीने की दवाइयाँ चलती है। तो आप बोल सकते हो सर चलती है। देखो इसको फुल फॉर्म होगी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इन शॉर्ट टाइम कोर्स, इन शॉर्ट टाइम कोर्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी, इन शॉर्ट टाइम कोर्स, इन शॉर्ट टाइम कोर्स। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आगे जितने भी अपने चीजें बच गई वो कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप
कमेंट जरूर करना दोस्तों। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना है। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।